सैनिक कुमाऊं राइफल्स द कुमाऊं रेजिमेंट के शरौन दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेजिमेंट से जुड़े अनेक पूर्व सैनिक और वीर नारियां बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अपने अपने सेवा काल की यादों को ताज़ा करते हुए अनुभव साझा किए। सैनिकों ने कहा कि सेना में बिताए गए समय ने उन्हें न सिर्फ अनुशासन सिखाया बल्कि देश सेवा के लिए समर्पण का जज्बा भी दिया। सैनिकों का कहना था कि इस तरह के आयोजन आपसी भाईचारे, सहयोग और प्रेरणा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों की यह एकजुटता समाज को भी संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अनुशासन और एकता बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में समिति ने सर्वसहमति से यह संकल्प लिया कि भविष्य में भी ऐसा आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि सैनिकों और वीर नारियों के योगदान को सम्मान मिलता रहे और नई पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिल सके। कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष भारत माता की जय, हिंदुस्तान आर्मी के और युद्ध घोष है कालिका माता की जय, पराक्रमो विजयते। साथ ही में आज हमारे थर्ड कुमाऊं की जो थ्री कुमाऊं की यहाँ पर जो एक सौरंग दिवस मना रहे हैं, उसके लिए सभी पूर्व सैनिकों को मैं बधाई देता हूँ। ये जाबाज सैनिकों का और हमारे पूर्व सैनिकों का और हिंदुस्तान आर्मी की सबसे पुरानी यूनिट जो ब्रिटिश टाइम पे राष्ट्रपति की 2 बार ऑनर गार्ड रही है, आज़ादी के बाद इतने इतिहास रचा है। मैं उन पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को, उनके बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। विगत आने वाले वर्षों में इसी तरह मनाते रहें। मैं कैप्टन भूपेश दफौड़ी, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन बागेश्वर। जनपद बागेश्वर के सेजडी कैंट के बगल में जो माधव का अंडर है, इस पर हमने जो है शहरोन दिवस मनाया गया। शहरोन की पहाड़ियों में थ्री कुमाऊं राइफल्स के द्वारा जो पराक्रम वहाँ पर दिखाया गया हमारे वीरों के द्वारा, उनको और जो वीरों ने वहाँ पर शहादत दी देश के लिए, उनके सम्मान में यहाँ पर हमने सर्वप्रथम मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हमने राष्ट्रगान गाया और साथ ही जो हमारे वीर गाथा है कुमाऊं की, हम चो कुमैया हमारा कुमाऊं, एक गाना प्रस्तुत किया गया। उसके बाद हमारे जो अतिथि लोग थे उनका समारोह पूर्वक सम्मान दिया गया उनको। उनके बाद हमने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात यहाँ पर हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर आए थे, हमारे ईसीएचएस के कर्नल कपकोटी साहब यहाँ पर आए थे और हमारे पूर्व सैनिक संगठन के दफौड़ी जी हैं सहित तमाम अतिथियों का हमने विधि विधान के साथ अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मित्र देवो भव की तर्ज में स्वागत, उनका सम्मान किया गया। और जितने भी हमारे राइफलमैन थे, चाहे वो सिपाही रैंक से जनरल रैंक के जितने भी राइफलमैन थे, सब ने मिलकर के शहीदों को श्रद्धांजलि की। और पहली बार जनपद बागेश्वर के अंदर हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं आयोजक कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापक सहित सभी राइफलमैनों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथ ही सबके साथ मिलकर के प्रण करता हूं, हम संकल्प लेते हैं कि हम अपना पूरा जीवन देश के सुरक्षा के लिए, देश की भलाई के लिए हमेशा काम करेंगे। इन शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। मैं धन सिंह मौर्याल, पूर्व सैनिक थ्री कुमाऊं राइफल्स की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कुमाऊं राइफल्स की जय, माँ कालिका मैया की जय और शिशु का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कुमाऊं राइफल्स केवल एक कुमाऊं रेजिमेंट यूनिट से या सेना से मतलब नहीं है, बल्कि कुमाऊं का इतिहास है कि सबसे पहले जब यहाँ पर जो भी पहले नेतृत्व अंग्रेजों ने किया, उसमें हमारे कुमाऊं रेजिमेंट यानी कुमाऊं का कोई इतिहास नहीं था। कोई कहीं भी जाते कोई रेजिमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। सबसे पहले थ्री कुमाऊं राइफल्स यहाँ पर खड़ी गई, जिसमें कर्नल A.M. लॉन्ग यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व किया और साथ ही साथ उन्होंने यह गौरव को आगे बढ़ाते हुए जो कि शहरों
दिवस के रूप में जहाँ पर मनाया, जिसमें कि 120 सैनिक दुश्मनों के मारे गए और साथ ही साथ जिसमें कि हमें मेडल प्राप्त हुआ। और यह केवल कुमाऊं का एक इतिहास है। इससे पहले कुमाऊं के नाम से कोई पलटन न थी और न कुमाऊं का कोई ऐसे आर्मी में रहता था, कोई नाम नहीं था। इसलिए अभी कुमाऊं राइफल्स ही कुमाऊं रेजिमेंट की शान है, कुमाऊं की शान है। इसलिए धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम ऑनरी सुबेदार मेजर नंदन सिंह कोरंगा।